ससुराल की सफाई। दीपावली आने वाली है। ऐसे में हर घर में साफ सफाई का काम पूरे जोर शोर से चालू है। सर्वोदय नगर में रहने वाली मालती जब देखती है कि पूरे मोहल्ले में घर घर सफाई चल रही है तो अपनी दोनों बहुओं कविता और कशिश को अपने पास बुलाती है। कविता बहू, अरे बेटा, दिवाली में बस 8 दिन बचे हैं। मोहल्ले के सारे घर साफ सफाई के बाद झगमगा रहे हैं और एक हमारा घर है, यहाँ तुम दोनों सफाई का नाम भी नहीं ले रही हो। मम्मी जी, पहली बात तो ये है कि आप ना हमारा कंपैरिजन किसी और के साथ मत किया करो। अरे यहाँ 3 मंजिला मकान है, सफाई करते करते दम निकल जाता है। कहने और करने में ना बहुत फ़र्क होता है मम्मी जी। बिल्कुल सही कह रही हो भाभी आप। अरे हम क्या खाली बैठे रहते हैं, पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, तब भी आपको तो अच्छी पड़ोसी की बहुएं ही लगती हैं। हाँ, अब आप अगर पड़ोसियों से कंपेयर कर रही हैं तो लगे हाथ ये भी देख लीजिए कि उनके यहाँ साफ सफाई करने के लिए नौकरानी आती है और हमारे यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन हम खुद करते हैं। तुम दोनों से बस हाथ भर की जुबान चलवा लो। अरे दिन भर घर में ही तो रहती हो, घर के काम कर लेती हो, तो क्या एहसान कर रही हो मुझ पर? फालतू की बातें छोड़ो और ये बताओ, सफाई शुरू भी हुई या नहीं तुम्हारी? सास के टोकने पर दोनों बहुएं मन मार कर अपने अपने फ्लोर की सफाई में जुट जाती है। 2 दिन बाद। अरे पक्की ढीठ हो तुम दोनों। इतने कहने सुनने के बाद भी अभी तक सफाई में हाथ भी नहीं लगाया किसी ने। मम्मी जी, मैं तो अपने फ्लोर की सफाई में लगी हुई हूँ, 1-2 दिन में हो ही जाएगी पूरी। अरे अपने फ्लोर का क्या मतलब है? यह फ्लोर साफ करने के लिए क्या कोई फरिश्ते आएंगे? मेरी क्या उम्र रह गई है अब कूद कूद कर साफ सफाई करने की? नीचे की सफाई भी तुम दोनों को ही करनी है। मम्मी जी, मेरे पास ना बहुत काम है, अभी आप कशिश से सफाई करवा लो ना। अरे तो मैं क्या फ्री हूँ, मैं भी तो बिजी हूँ, मेरे पास भी अपने फ्लोर का इतना काम है। अपने अपने बहाने सुनाकर आज भी दोनों बहुएं दाएं बाएं होकर निकल गई। मालती यही सोच सोच कर परेशान थी कि दिवाली से पहले सफाई हो पाएगी या नहीं। सुनते हैं जी, ऐसा करिए कि कोई मजदूर ही बुला लाइए। ये दोनों नालायक तो एक कान से सुनकर दूसरे से बाहर निकाल देती हैं। खैर गलती हमारी है ना, दोनों बेटों को रहने के लिए अलग अलग मंजिल दी हुई है, तो भला सास ससुर की इस कुटिया को वो क्यों अपना समझेंगी? और जब अपना है ही नहीं तो सफाई भी क्यों करेगी? अरे 2 बहुओं के होते अब मजदूर आएंगे घर साफ करना। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। शाम के समय। बेटा जीतू, तुम्हारी मम्मी कह रही है कि नीचे की सफाई के लिए मैं कोई मजदूर ले आऊँ, तो तुम ऐसा करो, अगले महीने से अपने अपने फ्लोर का किराया देना शुरू कर दो। फिर उन्हीं रुपयों से मैं अपने कामों के लिए नौकर रखवा लूँगा। पिता की बात सुनकर जीतू समझ गया था कि आखिर उसके पिता कहना क्या चाहते हैं। अरे पापा, आप चिंता मत करिए, मैं कविता को बोलकर नीचे की साफ सफाई करवा दूंगा। आप नौकर को क्यों बुलाएंगे? पिछले 1 सप्ताह से दोनों देवरानी जेठानी जो सफाई करने की टोपी एक दूसरे के सर पहनाकर बड़े आराम से काम से बच रही थी, आज बाबूजी के जाल में फंस गई थी। ये अच्छा मौका है, मैं सफाई करने का जिम्मा ले लेती हूँ, इसी बहाने सारी वाहवाही मेरी हो जाएगी। भाऊजी, मैं तो खुद ही आज से सफाई शुरू करने वाली थी, आप ना चिंता ना कीजिए, मैं सब कुछ एकदम चकाचक कर दूंगी। अगले ही दिन से कविता सास के कमरे की सफाई में लग जाती है। मम्मी देखो ना, ये सब फ्लावर पॉट कितने बोरिंग लग रहा है, पता नहीं किस ज़माने का सामान है हमारे घर में। ये टेबल देखो, आजकल कौन ऐसा फर्नीचर और डेकोरेशन यूज़ करता है, मैं तो बोर हो गई ये सब देखते देखते। बेटा, बोर तो मैं भी हो गई हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा तब तक नया नहीं दिलाने वाले जब तक पुराना घर से गायब ना हो जाए, और ये सब सामान तो इतनी आसानी से टूटने से रहा। बेटी की बात सुनकर कशिश के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे क्यों न मैं यहाँ का पुराना सामान ले जाकर मम्मी जी के हॉल में सजा दूँ और अभी से कहकर नया सामान मंगवा लूँ। सबके सामने मेरी वाहवाही भी हो जाएगी कि मैंने अपने कमरे का सामान निकाल कर नीचे हॉल में सजाया, और मुझे इन पुराने खटारा सामानों से छुट्टी भी मिल जाएगी। उसी दिन शाम को कशिश जाकर अपना पुराना टेबल, फ्लावर पॉट और भी कई सारा सामान ले जाकर नीचे के हॉल में सजा देती है। अगले दिन, अभी देखिए ना, नीचे मम्मी जी के हॉल की टेबल कितनी पुराने ज़माने की थी, मैंने उसे हटाकर ना अपनी टेबल नीचे हॉल में रख दी है। अब कोई भी मेहमान आता है तो पहले वहीं तो आकर बैठता है, अच्छा थोड़ी ना लगता है वहाँ पर ऐसा पुराना और टूटा फूटा सामान रखा हुआ हो। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन हमारे रूम की टेबल नीचे चली गई तो अब हमारा काम कैसे चलेगा?
अरे दिवाली का समय चल रहा है, इस टाइम ना काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर आते हैं, हम कोई सस्ती सी टेबल ले लेंगे अपने रूम के लिए। अपने कमरे का सामान नीचे के हॉल में रखवा कर कशिश पति अभी की नज़रों में महान बन गई थी और इसीलिए खुश होकर अभी उसी दिन शाम को कशिश को ले जाकर उसकी पसंद का नया सामान भी दिलवा देता है। ये कशिश तो बड़ी डेढ़ शानी निकली। वैसे तो अपना सामान तो क्या, सामान की खुशबू भी किसी को ना दे, लेकिन अब देखो कैसे भलाई के लिए उसने अपना पुराना घिसा पिटा सामान यहाँ लाकर पटक दिया और अपने भोले भंडारी पति से नया सामान ले लिया। अगर ये कशिश ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी अपने रूम का पुराना सामान लाकर यहाँ रख देती हूँ और अपने लिए बढ़िया और नया सामान खरीद लेती हूँ। देवरानी की देखा देखी कविता भी अपने रूम का पुराना कारपेट, यहाँ तक कि अपना 17 साल पुराना बेड भी लाकर सास के कमरे में रखवा देती है। मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि आखिर कब तक आप लोग इस तख्त पर सोते रहेंगे। अब ज़माना ना बदल रहा है, आप भी अपने रहन सहन में बदलाव लाओ। ये देखो, आपके कमरे में मैंने अपना वाला बेड रखवा दिया है, अब से ना आप लोग इस बेड पर ही सोइएगा। अरे वाह कविता, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। माँ बाबूजी के लिए बेड की व्यवस्था करके तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। लेकिन अब हम लोग कैसे सोएंगे? अरे आप चिंता क्यों करते हैं जी, चलिए हम अपने कमरे के लिए कोई सस्ता सा नया बेड खरीद लेते हैं। हमारा क्या है, हम तो कैसे भी बेड पर सो सकते हैं, लेकिन माँ बाबूजी को ऐसे रखना मुझे अच्छा नहीं लगता। ना 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 ना। बात तो तुम्हारी सही है। चलो ठीक है, शाम को चलकर अपने लिए बेड पसंद कर लेना। देवरानी कशिश की तरह कविता भी अपने रूम के लिए नया कारपेट बेड और 55 इंच का टीवी खरीद लाती है। अपने कमरे में चमचमाते नए सामान को देखकर कविता की तो मुस्कुराहट बंद नहीं हो रही थी। दीपावली से एक दिन पहले, देख लो कशिश, मैं तुम्हारी तरह नहीं कि अपने कमरे के टूटे गुलदस्ते यहाँ लाकर लगा दूँ। माँ बाबूजी के लिए मैंने अपने दहेज में आया हुआ बेड, टीवी, कारपेट सब का मोह छोड़कर उन्हें नीचे लाकर सजा दिया है। देखो तो कैसे घर का नक्शा ही बदल गया, सब मेरी बदौलत। अरे मैं खूब समझती हूँ जीजी, मेरा मुंह ना खुलवाओ तो अच्छा होगा। सफाई करने से तो आप ऐसे पीछा छुड़ा रही थी जिससे आपको नीचे से कोई मतलब ही ना हो, फिर अचानक इतना प्यार कैसे उमड़ आया कि अपना सारा सामान यहाँ लाकर पटक दिया। देवरानी जेठानी के बीच होती बहस को जीतू भी सुन लेता है। कशिश, ये क्या तरीका है बात करने का? कविता ने माँ बाबूजी के लिए इतना सोचा, ये क्या कम है? तुम्हें भी कविता से सीखना चाहिए, उल्टा तुम बहस कर रही हो। बड़े भाई की बात सुनकर छोटे भाई को बुरा लगता है। भैया, आप इनके झगड़े के बीच में बोलकर सही नहीं कर रहे। आपको कुछ भी कहना हो तो मुझसे कहिए। इस तरह आप दोनों का मेरी पत्नी को डराना धमकाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे हम छोटे हैं तो क्या सबसे दबकर रहेंगे? और अब बस भी करो तुम चारों। हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब यह नहीं कि हम गूंगे हैं। और तुम्हारी चालाकियां नज़रअंदाज करते हैं तो यह मत समझना कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता। मैं खूब समझता हूँ इस घर में क्या और क्यों हो रहा है। तुम दोनों को क्या लगता है इन दोनों गृह लक्ष्मियों ने जितना भी सामान लाकर नीचे सजाया है वो इसलिए क्योंकि उन्हें हमारी बहुत चिंता है? अगर तुम दोनों ऐसा सोचते हो ना बेटा, तो माफ़ करना, तुमसे बड़ा मूर्ख इस घर में कोई नहीं। अपने अपने कमरे चमकाने के लिए इन्होंने अपना सारा पुराना कबाड़ा लाकर नीचे पटक दिया और ठाठ से नया सामान खरीद लिया। तुम्हारी नज़र में महान भी बन गई और पूरे सामान से पीछा भी छूट गया। तुम दोनों ने तो अपनी पत्नियों के नाम की पट्टी आंखों पर बांध रखी है। तुम्हें वही दिखाई देता है जो ये दिखाती है। अगर हमारी इतनी ही चिंता थी तो नया बेड हमारे लिए मंगवाना चाहिए था। तुम्हारी सास तो शुरू से ही सीधी सादी है और मैं बहुओं के बीच में बोलना पसंद नहीं करता, लेकिन आज जब पानी सर के ऊपर चला गया तो मुझे अपना मुंह खोलना पड़ा। ठीक है, तुम लोगों ने अपना पुराना इस्तेमाल किया हुआ सामान लाकर नीचे सजा दिया, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उस पर भी तुम दोनों क्रेडिट पाने के लिए लड़ रही हो। अरे मैं पूछता हूँ, शर्म नाम की चीज़ है भी या नहीं तुम दोनों में? बाबूजी के मुंह से अपनी सारी असलियत सुनने के बाद दोनों बहुओं कविता और कशिश के चेहरे शर्म से झुक गए थे। अभी और जीतू भी अपने किए पर शर्मिंदा हुए खड़े थे। माफ़ कर दीजिए बाबूजी, आगे से भूल नहीं होगी। मुझे भी माफ़ कर दीजिए बाबूजी। दोनों बहुएं ससुर जी से माफ़ी मांग लेती है और इस तरह तमाशे के साथ साथ दीपावली की सफाई भी खत्म हो जाती है।